हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस वीडियो में अब तक के सभी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स को कवर किया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आरबीआई ने किसे कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो आंसर है आपका सी, जोस जे कट्टर। तो आरबीआई ने अपना कार्यकारी निदेशक जोस जे कट्टर को नियुक्त किया। दोस्तों, आरबीआई तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे सीडी देशमुख। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्षों का होता है। कितना? 3 वर्षों का होता है। ये सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, अरुण कुमार सिंह को भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में है। और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। अफ्रीकी गणराज्य में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया। तो आंसर आपका सी सही होगा, रामकरण वर्मा। दोस्तों, रामकरण वर्मा को अफ्रीकी गणराज्य के वर्तमान भारत के राजदूत विकास अवस्थी की जगह नियुक्त किया गया। किसकी जगह? विकास अवस्थी की जगह। दोस्तों, अफ्रीकी गणराज्य की राजधानी है बांगुई। क्या है? बांगुई। और मुद्रा है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। हाल ही में निम्न में से किसे नेपाल का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका बी, केपी शर्मा ओली। तो केपी शर्मा ओली एक बार फिर से नेपाल के प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिए गए। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने नेपाल के संविधान के तहत सबसे बड़े दल के नेता होने के कारण ओली को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया है? आंसर है बी, रमेश पवार। तो दोस्तों, पूर्व स्पिनर रमेश पवार को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। रमेश पवार को डब्ल्यू.वी. रमन की जगह यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसकी जगह? डब्ल्यू.वी. रमन की जगह। वाशिंगटन पोस्ट की पहली महिला कार्यकारी संपादक कौन बनी? आंसर है आपका बी, सैली बुज़बी। तो दोस्तों, द एसोसिएटेड प्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कार्यकारी संपादक सैली बुज़बी को द वाशिंगटन पोस्ट के कार्यकारी संपादक के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर आपका बी होगा। संयुक्त राष्ट्र की मानवीय मामलों की एजेंसी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी, मार्टिन ग्रिफिथ्स। तो दोस्तों, मार्टिन ग्रिफिथ्स अगले 5 वर्षों के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवीय मामलों के अध्यक्ष रहेंगे। आंसर आपका भी सही होगा। गोदरेज कंज्यूमर कंपनी का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, सुधीर सीतापति, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रह चुके हैं। कौन? सुधीर सीतापति। तो आंसर आपका ये सही होगा। भारतीय मूल की निम्न में से किस महिला को व्हाइट हाउस का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, नीरा टंडन। तो दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की नीरा टंडन को व्हाइट हाउस के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया है। नीरा टंडन पहले अमेरिकी स्वास्थ्य एवं मानव सेवा मंत्रालय में स्वास्थ्य सुधारों की वरिष्ठ सलाहकार रह चुकी हैं। कौन? नीरा टंडन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इटली देश की खुफिया एजेंसी DIS की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? आंसर आपका डी होगा, एलिज़बेटा बेलोनी। तो दोस्तों, इटली देश की पूर्व राजदूत एलिज़बेटा बेलोनी को खुफिया एजेंसी DIS का प्रमुख नियुक्त किया गया है। एलिज़बेटा बेलोनी इस पद को संभालने वाली देश की पहली महिला भी बन गई हैं। माली के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, मोक्टर ओउने। तो मोक्टर ओउने को माली के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों, इब्राहिम बाउकर कीता को हटाने के बाद अगस्त 2020 में इन्हें कार्यवाहक सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। किन्हें? मोक्टर ओउने को।
केन्या की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका सी, मार्था करनबू कूम। तो दोस्तों मार्था कूम सरकार की 3 शाखाओं में से किसी एक का नेतृत्व करने वाली पहली महिला हैं। 61 वर्षीय मार्था कूम अगले साल के आम चुनाव से पहले न्यायपालिका को संभालेगी। दोस्तों केन्या, तो केन्या की मुद्रा है केन्याई सीलिंग और केन्या के राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याटा। बेलारूस देश में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी, आलोक रंजन झा। तो दोस्तों आलोक रंजन झा को बेलारूस में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया, तो आंसर आपका बी होगा। दोस्तों आलोक रंजन झा वर्ष 2002 के IFS अधिकारी हैं। दोस्तों आलोक रंजन झा इससे पहले USA, UAE और अफगानिस्तान देश में भारत के राजदूत रह चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ एथलीट समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, PR श्रीजेश। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ अर्थात FIH एथलीट समिति के सदस्य के रूप में PR श्रीजेश को नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO कौन है? तो थियरी वेल हैं। कौन है? थियरी वेल। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी, सम्मी सिल्वा। तो दोस्तों सम्मी सिल्वा को श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों सम्मी सिल्वा पहली बार वर्ष 2019 में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, जो इससे पहले श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। कौन? सम्मी सिल्वा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने उत्तर कोरिया में निम्न में से किसे विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया? आंसर है आपका सी, सुंग किम। तो दोस्तों राष्ट्रपति बाइडेन ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति मून जे इन के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि राजनयिक सुंग किम अब उत्तर कोरिया में अमेरिका के विशेष दूत होंगे। कौन? सुंग किम। मैक्सिको देश में किसे भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डी, मृदुल कुमार। तो दोस्तों मृदुल कुमार विदेश सेवा के 1991 बैच के IAS अधिकारी हैं। मृदुल कुमार अभी तक विदेश मंत्रालय में ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में चीफ पासपोर्ट ऑफिसर के पद पर कार्यरत थे। कौन? मृदुल कुमार, जिन्हें अब मैक्सिको देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका डी, नरिंदर बत्रा। तो दोस्तों हॉकी की वैश्विक संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की 47वीं कांग्रेस के दौरान नरिंदर बत्रा को लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए चुना गया। किन्हें? नरिंदर बत्रा को। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, राजेश बंसल। राजेश बंसल को रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के CEO के रूप में नियुक्त किया गया। किसे? राजेश बंसल को। लाइबेरिया देश में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, प्रदीप कुमार यादव। तो दोस्तों प्रदीप कुमार यादव वर्ष 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं, जो वर्तमान में भारतीय विदेश मंत्रालय में पासपोर्ट कार्यकारी के अध्यक्ष पद पर नियुक्त हैं। कौन? प्रदीप कुमार यादव। ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका बी, अन्वी भूटानी। तो दोस्तों अन्वी भूटानी को ऑक्सफोर्ड छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों अन्वी ऑक्सफोर्ड छात्र संघ में नस्ली जागरूकता एवं समानता अभियान की सह अध्यक्ष एवं ऑक्सफोर्ड इंडिया सोसाइटी की अध्यक्ष भी हैं। कौन? अन्वी भूटानी। भारतीय बैडमिंटन संघ के किस अध्यक्ष को 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ परिषद में चुना गया? आंसर है आपका ए, हेमंत बिस्वा शर्मा। तो दोस्तों भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा को हाल ही में वर्ष 2025 तक अर्थात 4 साल के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ अर्थात BWF परिषद में चुना गया है। हेमंत बिस्वा शर्मा कौन है? तो ये असम के वर्तमान में CM हैं, जिनकी नियुक्ति हाल ही में हुई है और ये 15वें CM हैं असम के। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किस भारतवंशी को वाणिज्य विभाग के DG के तौर पर नियुक्त किया है?
आंसर है आपका ए अरुण वेंकट रमन। तो दोस्तों जो बाइडेन ने अरुण वेंकट रमन को अमेरिका और विदेश वाणिज्य सेवा के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया है। अरुण वेंकट रमन अभी वाणिज्य सचिव के सलाहकार हैं। कौन? अरुण वेंकट रमन। अनातोले कोलिनेट माकोसो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आंसर है आपका बी कांगो। तो दोस्तों कांगो गणराज्य के राष्ट्रपति डेनिस ससौ ने अनातोले कोलिनेट माकोसो को देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। दोस्तों इस नियुक्ति से पहले माकोसो मध्य अफ्रीका देश के शिक्षा मंत्री थे। ये 2011 से 2016 तक युवा और नागरिक शिक्षा मंत्री भी रहे। कौन? अनातोले कोलिनेट माकोसो। अमेजन कंपनी के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी एंडी जेसी। तो दोस्तों एंडी जेसी वर्तमान में अमेजन वेब सीरीज के वर्तमान सीईओ हैं, जो कि अमेजन कंपनी के वर्तमान सीईओ जेफ बेजोस की जगह लेंगे। किसकी जगह? जेफ बेजोस। इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका सी जगजीत पवारिया। तो दोस्तों जगजीत पवारिया अगले 5 वर्षों के लिए INCB के अध्यक्ष पद के लिए चुनी गई हैं, अर्थात इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड। अमेरिकी सीनेट की पहली महिला सेना सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी क्रिस्टीन वर्मुथ। तो दोस्तों क्रिस्टीन वर्मुथ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की अध्यक्षता में गठित कोविड-19 संक्रमण के तहत पेंटागन की टीम का नेतृत्व भी इन्होंने किया था। किसने? क्रिस्टीन वर्मुथ ने। सीरिया देश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डी बशर अल असद को। दोस्तों बशर अल असद का यह चौथा कार्यकाल है। कौन सा? चौथा। दोस्तों 55 वर्षीय बशर अल असद सीरिया के 19वें राष्ट्रपति के तौर पर अगले 7 वर्षों के लिए कार्यरत रहेंगे और उन्होंने 95.1% वोट हासिल कर राष्ट्रपति चुनाव जीता है। किसने? बशर अल असद। इजराइल देश की जासूसी एजेंसी मोसाद के नए प्रमुख के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए डेविड बार्निया। तो दोस्तों डेविड बार्निया जासूसी एजेंसी मोसाद के वर्तमान प्रमुख योसी कोहेन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? योसी कोहेन की जगह लेंगे। दोस्तों डेविड बार्निया 30 साल पहले मोसाद में भर्ती हुए थे। इजराइल, तो इजराइल की राजधानी है जेरूसलम और मुद्रा है इजरायली शेकेल। दिल्ली राज्य के पुलिस कमिश्नर के पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डी SN श्रीवास्तव। दोस्तों SN श्रीवास्तव वर्ष 1985 बैच के IPS ऑफिसर हैं। ये CRPF से स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर बनकर दिल्ली आए हैं। कौन? SN श्रीवास्तव। अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन बनी है? आंसर है आपका बी लॉरेंस डेस कोर्स। दोस्तों कला इतिहासकार और क्यूरेटर लॉरेंस डेस कार्स अपने 228 साल के इतिहास में लूव्र की अध्यक्ष नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। लूव्र क्या है? तो दोस्तों यह पेरिस में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा कला संग्रहालय जो सीएन नदी के किनारे स्थित है। कहाँ? सीएन नदी के किनारे। और दोस्तों यहीं पर प्रसिद्ध कलाकृति मोनालिसा का चित्र है। निर्वासन में धर्मशाला स्थित तिब्बत सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन अर्थात CTA सेंट्रल तिब्बतियन एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर है आपका सी पेनपा सेरिंग। तो दोस्तों हाल ही में पेनपा सेरिंग ने निर्वासन में धर्मशाला स्थित तिब्बती सरकार केंद्रीय तिब्बती प्रशासन अर्थात CTA के अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। दोस्तों CTA तो इसमें एक न्यायपालिका शाखा, एक विधायी शाखा और एक कार्यकारी शाखा है और इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला में है। कहाँ? धर्मशाला में। केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI के नए डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका डी सुबोध जायसवाल। दोस्तों CBI के नए डायरेक्टर की कमान सुबोध जायसवाल को सौंपी गई। इनका कार्यकाल 2 साल का होगा। सुबोध जायसवाल वर्ष 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के IPS अधिकारी हैं और ये वर्तमान में CISF के
प्रमुख के रूप में कार्यरत है। कौन? सुबोध जायसवाल। आइसलैंड गणराज्य में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका बी, यानी बी श्याम। तो दोस्तों बी श्याम को आइसलैंड गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। आइसलैंड, तो आइसलैंड की राजधानी है रिकजेविक और आइसलैंड की मुद्रा है आइसलैंडी क्रोना और वर्तमान में आइसलैंड के पीएम हैं जीर हिल्मर हार्डे। इजराइल देश के नए राष्ट्रपति कौन बने? आंसर है आपका डी, इसाक हर्जोग, जो कि इजराइल देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों इजरायली राजनेता इसाक हर्जोग को इजराइल के पूर्व राष्ट्रपति रेवेन रिवलिन की जगह नियुक्त किया है। किसकी जगह? रेवेन रिवलिन की जगह। वर्तमान में प्रधानमंत्री है नप्ताली बेनेट। राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजरायली शेकेल। भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, रवनीत सिंह। दोस्तों वाइस एडमिरल रवनीत सिंह को भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों इस पद पर अभी तक वाइस एडमिरल एमएस पवार जो 31 मई को सेवानिवृत्त हुए। केनरा बैंक के सीएफओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका ए, एसके मजूमदार को केनरा बैंक के सीएफओ के रूप में नियुक्त किया गया। दोस्तों एसके मजूमदार वर्तमान में केनरा बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी श्री रामचंद्र की जगह लेंगे और इनका कार्यकाल 1 जून सन 2021 से शुरू हो गया। किसे अंडमान निकोबार सेना कमान का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, अजय सिंह। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल अजय सिंह अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ के पद पर नियुक्त किए गए। दोस्तों वर्तमान में अंडमान निकोबार कमान के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? मनोज पांडे की जगह लेंगे। और दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये बंगाल की खाड़ी में दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित है। दोस्तों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीप समूह से मिलकर बना है। किसे इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के रूप में चुना गया है? आंसर है आपका बी, आरएस सोटी। तो दोस्तों इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बोर्ड के लिए भारत में अमूल ब्रांड उत्पाद बेचने वाले अमूल के प्रबंध निर्देशक आरएस सोढ़ी को चुना गया है। किसे? आरएस सोढ़ी को। डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी, डॉक्टर पैट्रिक अमोत को डब्ल्यूएचओ कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। डब्ल्यूएचओ तो इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। तो पहला कौन सा है? ज्यूरिक, जहाँ पर फीफा का हेडक्वार्टर है। राज्यसभा के सदस्य पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका बी, महेश जेठ मलानी को। दोस्तों मशहूर वकील राम जेठ मलानी के बेटे महेश जेठ मलानी को राज्यसभा के सदस्य के रूप में नॉमिनेट किया गया। तो आंसर आपका भी सही है। भारतीय उद्योग परिसंघ ने किस कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका डी, टाटा स्टील। दोस्तों भारतीय उद्योग परिसंघ ने हाल ही में टाटा स्टील कंपनी के सीईओ और प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन को 2021-22 के लिए नए अध्यक्ष नियुक्त किया। दोस्तों ये कोटक महिंद्रा बैंक के सीईओ और प्रबंध निदेशक उदय कोटक की जगह ग्रहण करेंगे। किसकी जगह? उदय कोटक। त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका सी, आलोक कुमार को। दोस्तों त्रिपुरा राज्य के नए मुख्य सचिव के रूप में आलोक कुमार को नियुक्त किया गया। दोस्तों आलोक कुमार वर्ष 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जो वर्तमान में नई दिल्ली में कैबिनेट सचिवालय के अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका सी, अदार पूनावाला। तो दोस्तों अदार पूनावाला को मैग्मा फिनकॉर्प के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। तो आंसर आपका सी सही होगा। दोस्तों मैग्मा फिनकॉर्प तो इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। इसका हेडक्वार्टर पश्चिम बंगाल में है। वर्तमान में सीईओ है विजय देशवाला और एमडी हैं अजय भुटाडा।
इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की सीईओ कौन बनी? तो आंसर है आपका बी, नीता कपूर। तो दोस्तों इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड साइंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया की नई सीईओ नीता कपूर बनी। कौन? नीता कपूर। व्हाट्सएप में किसे भारत के शिकायत अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका बी, परेश बी लाल। तो दोस्तों फेसबुक द्वारा संचालित मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप के भारत में शिकायत अधिकारी के पद पर प्रवेश बी लाल को नियुक्त किया गया। व्हाट्सएप तो इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई। हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। संस्थापक हैं जॉन कॉम और ब्रायन एक्टन। फेसबुक कंपनी ने किसे अपना सीबीओ नियुक्त किया, अर्थात चीफ बिजनेस ऑफिसर? तो आंसर है आपका डी, मार्ने लेविन। तो दोस्तों फेसबुक ने अपना सीबीओ मार्ने लेविन को नियुक्त किया। दोस्तों 50 वर्षीय मार्ने लेविन अब फेसबुक कंपनी का विज्ञापन व्यवसाय और वैश्विक भागीदारी के प्रति डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी संभालेंगी। दोस्तों मार्ने लेविन ने डेविड फिशर की जगह ली है। किसकी जगह? डेविड फिशर की जगह। दोस्तों फेसबुक के संस्थापक हैं मार्क जुकरबर्ग और इसकी स्थापना वर्ष 2004 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए में है। आरबीआई ने विश्ववीर आहूजा को किस बैंक के प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी? तो आंसर है आपका बी, आरबीएल बैंक। तो दोस्तों आरबीएल बैंक, जिसे पहले रत्नाकर बैंक के नाम से जाना जाता था, एक भारतीय निजी बैंक है। दोस्तों इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1943 में आरबीएल बैंक की। हाल ही में उत्तर प्रदेश कैडर के किस पूर्व आईएएस अधिकारी को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? तो आंसर है आपका ए, अनूप चंद्र पांडे। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर सेवानिवृत्त अनूप चंद्र पांडे को 8 जून 2021 को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। दोस्तों ये 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं जो 31 अगस्त वर्ष 2019 को सेवानिवृत्त हुए। इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया? आंसर है आपका बी, जस्टिस संजय यादव को इलाहाबाद हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति संजय यादव को यहीं का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया क्योंकि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के वरिष्ठतम जज जस्टिस संजय यादव को 14 अप्रैल को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया था। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।